जय सिया राम, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आचार्य रोहितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मकांड भूषण में। इसके पहले आप सभी हमको AR कर्मकांड नाम के चैनल पे देखते थे। ये चैनल आप सभी के लिए एकदम नया है और इसलिए यह चैनल नया है क्योंकि इस पर अब विस्तार पूर्वक और निर्बाधित रूप से आप सभी के लिए वीडियो निरंतर आता रहेगा। तो आज आप सभी इस वीडियो पर आए हैं, थंबनेल और टाइटल को देख करके बिल्कुल सही आए हैं, क्योंकि आज का जो यह वीडियो है यह संकल्प के ऊपर है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले जितने भी पूजा पाठ, धर्मानुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञादि, ये सभी बिना संकल्प के अपूर्ण एवं अधूरे माने जाते हैं। यानी जब तक संकल्प नहीं की जाती है तब तक हमारे द्वारा कोई भी किया गया धर्मानुष्ठान यज्ञादि इसको अधूरा माना जाता है, अपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए हमें संकल्प करने के पश्चात ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए। संकल्प मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक निष्काम संकल्प और दूसरा जो होता है वह सकाम संकल्प होता है। निष्काम संकल्प का अर्थ है कि जिसमें हमारे मन के अंतर्गत अपने स्वयं के इच्छा की पूर्ति की, स्वार्थ की पूर्ति न हो अथवा लोकोपकार के कामना हो, तो ऐसे संकल्प को हम निष्काम संकल्प करते हैं। और जिसमें हम अपने जीवन के अंतर्गत बाधाओं का निवारणार्थ अथवा सुख शांति समृद्धि के निवारणार्थ पूजन आदि करते हैं, भगवान से अपनी कामना रखते हैं, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम इत्यादि मम सकुटुम्बस्य सबान्धवस्य सर्वेषां कल्याण प्राप्त्यर्थे सिद्धि प्राप्त्यर्थे। तो यह सब जो है हमारी इच्छाएं हैं, तो यह सब जिसमें समन्वित होता है उसे हम सकाम संकल्प कहते हैं। या देखा जाए तो यदि लोकोपकार की भी कामना हो और भक्ति भाव की प्राप्ति की कामना हो तो ऐसी अवस्था में भी सकाम संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि यदि कामना धर्म के अनुसार होता है, जन कल्याणार्थ होता है, विश्व के कल्याणार्थ होता है, लोगों के कल्याण के अर्थ में होता है, तो वह जो है सकाम होते हुए भी निष्काम के समान ही संकल्प हमें फल की प्राप्ति कराता है। तो और बहुत ज़्यादा आपके सामने इस विषय में न बताते हुए सीधे आपको बताएंगे कि संकल्प कैसे करना है। तो जानते हैं, सर्वप्रथम यदि आपको संकल्प करना है तो मूलतः आपको 5 चीज़ों का ज्ञान यथावत रूप से होना चाहिए। जिस दिन आपको संकल्प करना है उस दिन का तिथि, उस दिन का वार, उस दिन का नक्षत्र, उस दिन का योग और उस दिन का करण, ये 5 चीज़ों का आप आकलन यथावत रूप से सर्वप्रथम कर लें। उसके पश्चात इन 5 चीज़ों का आकलन करने के पश्चात शुद्ध अवस्था में पूर्वाभिमुख आसन आदि पर बैठ करके जब आप संकल्प करें उस समय आप इन 5 चीज़ों का आकलन कर लें। उसके पश्चात हम आपको सीधे स्क्रीन के माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और हम बताएंगे भी कि आपको क्या बोलना है। यदि आप इन 5 चीज़ों को यथावत रूप से आप आकलन करके रख लेंगे तो आपको संकल्प बोलते समय कोई समस्या नहीं होगी। तो सर्वप्रथम आप 5 चीज़ों का आकलन कर लें। यदि आप इन 5 चीज़ों का आकलन करने में असमर्थ हैं, आप इन पंचांग को आकलन करने में, देखने में असमर्थ हैं, तो एक वीडियो है जिसका नाम है पंचांग देखना सीखें, वो AR कर्मकांड पर उपलब्ध है। पंचांग देखना सीखें AR कर्मकांड आप ऐसा सर्च करेंगे तो, अथवा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, अथवा पुनः कुछ दिन के पश्चात इस चैनल पर भी पंचांग के विषय में आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। तो आप इन 5 चीज़ों का आकलन कर लें देख करके वीडियो के माध्यम से। उसके पश्चात हम आपको सीधे स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि संकल्प कैसे करना है। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे वीडियो स्क्रीन पर। तो ये देख सकते हैं आपके सामने ये स्क्रीन पर आ गया है संकल्प का रूप किस प्रकार से
संकल्प करना है। यह संकल्प का एकदम निम्न और सूक्ष्म प्रारूप है, अत्यंत ही सूक्ष्म रूप से इसमें संकल्प का विधान बताया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आप 5 चीज़ों का आकलन कर लेंगे, तिथि वार नक्षत्र योग करण आदि, और ऋतु अयन इत्यादि का आप आकलन कर लेंगे। उसके पश्चात से आप आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख आचमन आदि करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल, अक्षत और द्रव्य लेकर के संकल्प करेंगे। इसमें आप सर्वप्रथम उच्चारण करेंगे ओम श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओम श्री विष्णु विष्णु विष्णु। आप 3 बार विष्णु 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 का भी उच्चारण कर सकते हैं, या ओम श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोऽह्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर देशे लिखा हुआ है, इसके पूर्व आपको उच्चारण करना है आर्यावर्तांतर्गत आर्यावर्तांतर्गत भारत देशे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उच्चारण करना है, भारत देशे। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि नगर लिखा हुआ है, तो नगर के पहले आप जिस नगर में उपस्थित हैं उस नगर का नाम रख लें। जैसे मान लीजिए आप काशी में उपस्थित हैं, तो आप इस प्रकार से कहें काशी क्षेत्रे नगरे वा यथा नामाख्ये स्थाने ग्रामे। आप यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है, तो ग्राम के पूर्व में आप जिस गांव में रहते हैं या जिस स्थान पे रहते हैं उस गांव का, या अपने, या यदि आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपार्टमेंट का अथवा अपने फ्लैट का नाम इत्यादि इस स्थान पर रख सकते हैं। उसके पश्चात आप बोलें बौद्धावतारे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संवत्सर लिखा हुआ है, विजय नाम का संवत्सर, परंतु आप आकलन करेंगे कि वर्तमान समय में पंचांग के अनुसार कौन सा संवत्सर चल रहा है। तो यहाँ पर जहाँ विजय लिखा हुआ है, यहाँ पर आप वर्तमान संवत्सर का नाम उच्चारण करेंगे, तो यथा नाम संवत्सरे। उसके पश्चात आप देखेंगे सूर्य दक्षिणायने। यहाँ पर आपको पंचांग में देखना है, पंचांग में सबसे ऊपरी भाग में ही लिखा हुआ होता है कि सूर्य दक्षिणायण है या सूर्य उत्तरायण है। उस समय आप देख लेंगे, तो सूर्य दक्षिणायणे व उत्तरायणे जो है आपको वही बोलना है। उसके पश्चात आप ऋतु का जो आकलन किए हैं कि कौन सा ऋतु है, तो आप बोलेंगे यदि वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म है तो ग्रीष्म ऋतु, ऐसे करके बोलेंगे। शरद है तो शरद ऋतु। उसके पश्चात महामांगल्य प्रद मासोत्तमे, यहाँ पर आप उच्चारण करेंगे महामांगल्य प्रद मासोत्तमे शुभ भाद्रपद मासे। यदि आप भाद्रपद की पूजा कर रहे हैं, यदि आप श्रावण मास की पूजा कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था कि मास, तिथि, वार, नक्षत्र, अयन इत्यादि का आकलन कर लेना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मास चल रहा है। तो यहाँ पर आप उच्चारण करेंगे महामांगल्य प्रद मासोत्तमे शुभ यथा मासे। जो मास चल रहा हो आप वो देख करके उच्चारण करेंगे। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष चल रहा है यह आप देख लेंगे। तो यदि शुक्ल पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष। तिथि कौन सी है, यहाँ पर आप तिथि का उच्चारण करेंगे। यह चतुर्थी तिथि का संकल्प है, आपका तिथि जो हो आप उसके हिसाब से यहाँ पर तिथि का आकलन, तिथि बोलेंगे। प्रतिपदायाम या द्वितीयायाम, प्रतिपदा या द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या, जो भी तिथि हो यहाँ पर आप रख लेंगे। उसके पश्चात बोलेंगे तिथौ। फिर
आप देखेंगे कि कौन सा वार है। यहाँ पर देखिए भृगु वासरे अथवा यदि शुक्रवार के दिन का यह वार है, आपका जो भी वार है आप यहाँ पर वार का उच्चारण करेंगे। सोमवासरे या भौमवासरे, बुधवासरे, इस प्रकार से आप बोलेंगे। फिर आप देखेंगे कि नक्षत्र कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्त। यहाँ पर आप अपने नक्षत्र का उच्चारण करेंगे, यथा नाम नक्षत्रे। फिर आप देखेंगे योग कौन सा है, तो यथा नाम योगे। फिर आप देखेंगे कर्ण कौन सा, यहाँ पर गर कर्ण है, आपको देखना है कि कौन सा कर्ण लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे कर्णे। फिर आप कहेंगे, आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है किस राशि में स्थित है, तो आपको रखना है यहाँ पर तुला या मेष राशि, वृष राशि, कर्क, सिंह आदि जिस राशि में हो आपको बोलना है यथा नाम राशि स्थिते चंद्रे। फिर आपको देखना है कि सूर्य इस समय किस राशि में है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंह राशि स्थित श्री सूर्य, तो आपको देखना है कि सूर्य वर्तमान समय में जिस दिन आप संकल्प कर रहे हैं उस दिन सूर्य किस राशि में है, तो यथा राशि स्थान स्थिते सूर्य। अथवा आपको देख लेना है कि देवगुरु बृहस्पति किस राशि में है, यहाँ पर वृष राशि में है, उसी प्रकार से आपको देख लेना है कि बृहस्पति किस राशि में है। यथा नाम राशि स्थिते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम। पुनः तिथि का आप यहाँ पर उच्चारण करेंगे शुभ पुण्य तिथौ। उसके पश्चात आप यहाँ पर गोत्र का नाम रखेंगे। यदि आप गर्ग गोत्र के हैं तो गर्ग गोत्रोत्पन्नो हम, गौतम गोत्र के हैं तो गौतम गोत्रोत्पन्नो हम, सांडिल्य गोत्र के हैं तो सांडिल्य गोत्रोत्पन्नो हम। जो भी आपका गोत्र है, यदि आपका काश्यप गोत्र है तो आप बोलिएगा काश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखिए अमुक के पूर्व स्थान खाली है। यहाँ पर आप जब अपना नाम रख लेंगे तो यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप बोलेंगे अमुक नाम शर्माहम, यदि आप क्षत्रिय हैं तो बोलेंगे अमुक नाम वर्माहम, यदि आप वैश्य वर्ण के हैं या बनिया जिसको बोलते हैं व्यापारी, इन वर्ण के हैं तो आप बोलेंगे अमुक नाम गुप्तोहम। यदि आप शूद्रादि वर्ण के हैं जो कि अपवित्र कार्य आदि करते हैं, जो कि यदि आप उस वर्ण से हैं तो आप बोलेंगे दासोहम, इस प्रकार से। यदि आप बालक हैं तो आप बोलेंगे बालको हम, यदि आप कुमार हैं तो आप कहेंगे कुमारो हम, यदि आप विवाहित हैं यज्ञोपवीत आदि हो गया है तो आप शर्मा हम बोलेंगे। कन्याएं ठीक इसी प्रकार से, यदि अविवाहित हैं बालिका हैं तो बालिका हम, और उसके पश्चात यदि कुमारी हो गई हैं तो कुमारी हम, उसके पश्चात विवाहिता हो गई हैं तो देव्यो हम। इस प्रकार से करके मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थे, इस प्रकार से अवश्य बोलना है। यहाँ पर नहीं है मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थ, यानी कि श्रुति स्मृति में वेद पुराण आदि में जो भी फल बताया गया है वह प्राप्त हो जाए, इस प्रकार इसका अर्थ हुआ। तो अवश्य आपको बोलना है मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थे श्रीमन महागणपति प्रीत्यर्थम। यहाँ पर यह गणेश पूजन का संकल्प है तो गणपति प्रीत्यर्थम। यदि यहाँ पर भगवान शिव का हो तो भगवान शिव प्रीत्यर्थम, या भगवती जगदम्बा का हो, दुर्गा मैया का हो तो भगवती दुर्गा प्रीत्यर्थम, या हनुमान जी का हो तो श्री हनुमान प्रीत्यर्थम। इस प्रकार से आप नाम रख करके यथा लब्धो पचारैः, यथा लब्धो पचारैः, यहाँ पर जो स दिख रहा है तोड़ेंगे तो विसर्ग हो जाता है, तो यथा लब्धो पचारैः पूजनम करिष्ये। दियम जो लिखा है इसको आप छोड़ेंगे, यथा लब्धो पचारैः पूजनम करिष्ये। इसके पश्चात आप हाथ का जल अक्षत द्रव्य जो है वह किसी पात्र में
छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपका संकल्प पूर्ण होता है। यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। हम जानते हैं कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और यहाँ से जानकारी लेकर के जाते हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाने वाला है नहीं। तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कर्मकांड भूषण अवश्य लिखें। और यदि आपको किसी टॉपिक पर किसी संकल्प का वीडियो चाहिए या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कर्मकांड धर्मानुष्ठान से संबंधित, तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अवश्य करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।